हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1807 से। क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च इन 1930। देखो, क्वेश्चन एक तो ये हो गया आपको पक्का कि दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था और किसने स्टार्ट किया था। गांधी जी ने 1930 में। ठीक है, तो किस लिए स्टार्ट किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ साल्ट टैक्स लॉस। देखो, पहले ऐसा होता था कि उस टाइम जो है किसी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, सिर्फ जो गवर्नमेंट थी वही नमक बनाती थी। ठीक है, गांधी जी का ये मानना था कि नमक जो है आम आदमी का उस पर अधिकार है, हर घर पे, चाहे वो छोटा से छोटा घर हो, वहाँ पे भी हम नमक का यूज़ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और इसके स्टार्ट जब जैसे साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से उन्होंने स्टार्ट किया ये दांडी के लिए। ठीक है, 78 उनके जो फॉलोअर्स थे उनके साथ, और बाकी जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे वहाँ वहाँ पे लोग उनके साथ जुड़ते गए। और वहाँ पे दांडी पहुँच के, समुद्र तट पे वो पहुँच के, वहाँ पे उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। और यहीं से ही फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था यहीं से ही 1930 में। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसी को ही कहते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में, ये भी आपने याद रखना है। और साबरमती आश्रम से वो चले थे अहमदाबाद से, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान से आपने क्वेश्चन सुनने हैं और उनसे जो और क्वेश्चन और आंसर बनते हैं उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। तो किस लिए था गांधी जी का चंपारण मूवमेंट? देखो, ये इंडिया में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ये आपने याद रखना है। कौन सा? चंपारण मूवमेंट 1918 में हुआ था ये। ठीक है, हुआ क्यों था? आंसर है इसका, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियो वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी। तो 1918 में हुआ था ये प्रथम सत्याग्रह इंडिया में। अगर वैसे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह उन्होंने कहाँ कर दिया था? वो करा था साउथ अफ्रीका में, लेकिन इंडिया में करा चंपारण में उन्होंने 1918 में। देखो, इंडिको मतलब नील की जो खेती करते थे किसान, उनसे वो ज़बरदस्ती करवाई जाती थी और उनको उसका फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि वो खाएंगे क्या? इंडिगो लगा रहे थे अपनी सारी भूमि पे, खाएंगे क्या? जमींदार उनसे ज़बरदस्ती करवाते थे और सरकार को वो टैक्स भी देते थे। वो नील की खेती या इंडिगो की खेती उस टाइम इतनी क्यों करवाई जाती थी? क्योंकि यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़बरदस्ती किसानों से करवाई जाती थी। और चंपारण से फिर राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति आए और गांधी जी को वो चंपारण ले गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन आया था और कहाँ लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में कौन था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का? वो था एटली, क्लीमेंट एटली। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? वो उस टाइम का वॉइस राय था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, वो पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो आपको पता है कि सबसे पुराना रिलीजन जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब हिंदुइज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म ये बाद में आए हैं। नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? ब्रॉन्ज, आयरन, लेड। तो इसका राइट आंसर है ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किंग ऑफ एंशियंट इंडिया एंड इज कॉल्ड ए मंक ऑफ ए किंग क्रैब? अशोका, बिंबिसार या सतकर्णी या फिर विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर है अशोका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार भी मगध, मगध जो डायनेस्टी थी वो बहुत ही पावरफुल थी। उस इसी पे ही सबसे पुरानी भी है ये, सबसे पुराना एम्पायर भी है। सबसे यहीं पे ही जो अलग अलग वंश आए
ठीक है, यहीं पे उन्होंने शासन किया। तो बिंबिसार हर्यक वंश था एक, उसके फाउंडर थे। ठीक है, शतकर्णी, शतकर्णी ये सातवाहन जो वंश था उससे रिलेटेड है। ठीक है, शतकर्णी के बाद गौतमी पुत्र शतकर्णी भी आते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 वॉज वाई। तो हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था? वो किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द असैसिनेशन ऑफ ए किंग वाज ए ट्रेडिशनली डन वाई। तो इसका राइट आंसर है सक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सक्सेशन। नेक्स्ट द ग्रेट बाथ इज द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर ऑफ। द ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में। ठीक है, ये लोथल जो था ये व्यापारिक मतलब समुद्री सामानों का, या व्यापारिक सामान जो थे वहाँ का एक सेंटर पॉइंट था लोथल। ठीक है, वहाँ से ही फिर ट्रेड होता था। ठीक है, ट्रेड सेंटर था एक प्रकार का ये उस टाइम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्पेक्टेड टू ए कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली कल्चर? माइग्रेशन, आयरन इन्वेंशन, अर्थक्वेक या फिर फ्लड। तो इसका राइट आंसर है माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन ही हो सकता। वैसे पॉसिबिलिटी जब आर्य आए तो उन्होंने पतन कर दिया। अर्थक्वेक आया था उस टाइम, अर्थक्वेक आया था कि भूकंप बहुत ज़्यादा आ गया तब भी ये सभ्यता नष्ट होगी, या फ्लड आया था। ये सारे रीज़न बताए जाते हैं, लेकिन माइग्रेशन का कोई सबूत नहीं मिलता है। नेक्स्ट है द आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम समवेयर इन द सेंट्रल एशिया। बिल्कुल सही है, समवेयर इन सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ, कितने हैं? 128 हीम्स, मतलब शुक्त बोलते हैं इनको। कितने हैं? 128। तो आपको पता है कि वेद कितने हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इनका क्रम भी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सामवेद। सामवेद में क्या है? जितने भी गायन संबंधी जितने भी चीज़ें हैं गाने से संबंधित वो सारी सामवेद में आती हैं। ठीक है, और अथर्ववेद जो लास्ट का है इस पे कर्मकांड और अंधविश्वास वगैरह जो भी जादू टोना ये सारे अथर्ववेद में आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉरेस्ट बुक्स? उपनिषद या फिर ब्रह्मानस या फिर अरण्यक या फिर वेदानस। तो इसका राइट आंसर अरण्यक। देखो अरण्यक कौन थे या क्या थे? जो ऋषि मुनि थे पहले के, या फिर फिलोसफर बोल लो, वो जंगलों में जाके वहाँ पे अपनी तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे और वहीं पे अपनी फिलॉसफी लिखते थे। ठीक है, तो इनको अरण्यक कहा गया फिर। ठीक है, और इसी को ही फिर फॉरेस्ट बुक्स भी बोला गया जो वो वहाँ पे लिखते थे। ठीक है, उपनिषद आपको पता है कितने हैं? 108 है। पुराण कितने हैं? वो 18 हमारे पुराण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 108 108, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 108 उपनिषद विच कंटेन। तो ये क्या है? ये है फिलोसॉफिकल नॉलेज, आपको पता है। नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पोट्री मेड बाय वैदिक आर्यंस वॉज रेडवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर या फिर क्ले या फिर प्लास्टर। तो ये था पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया वॉज दी। तो कौन सा था? जैसे मैंने अभी बताया, ये था गांधार, अवंती या फिर कुरु या फिर मगध। तो इसका राइट आंसर है मगध एम्पायर। ठीक है, तो मगध एम्पायर जो था वो बहुत ग्रेट एम्पायर था। देखो मगध में ही फिर बहुत सारे, जैसे मैंने हर्यक वंश बताया, फिर पद्म नंद वंश भी आता है, नंद डायनेस्टी। और नंद वंश किसने फाउंड किया था? महापद्म नंद। ठीक है, और लास्ट कौन था? वो था घनानंद। और उसी को मारकर उसको हरा के फिर चंद्रगुप्त मौर्य
वहाँ का शासक बना था, ठीक है, और वो वहाँ का बहुत ही ग्रेट एम्परर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द पैरासाइट इन इंडिया हिस्ट्री? अजातशत्रु, बिंबिसार, शक या फिर अशोक? तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। देखो, जैसे मैंने बताया, हर्यक वंश जो था, हर्यक डायनेस्टी जो थी, उसको फाउंड किया था किसने? बिंबिसार ने, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र कौन था? वो था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार को मार के खुद गद्दी पे वो बैठ गया था। पहले ऐसी लड़ाई बहुत होती थी गद्दी के लिए, माँ बाप बेटा, भाई भाई, ऐसे ये लड़ाई होती थी, आपने बहुत सारी देखी होगी। जैसे मुगलों में भी ऐसा हुआ था, औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब दारा शिकोह में हुआ था युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वर फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया? गुप्तास, नंदास, मौर्यास या फिर सक्स? तो इसका राइट आंसर है मौर्य। मगध में तो बहुत आए थे, लेकिन जो मौर्य एम्पायर था वो बहुत ही फेमस और बहुत बड़ा था, पूरे हिंदुस्तान में वो फैल गया था। नेक्स्ट है, द मेन कॉज ऑफ मगधन सुप्रमेशी वॉज? तो इसका राइट आंसर है फेवरेबल नेचुरल रिसोर्स स्पेशली आयरन इन फिंस्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज सेड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एमर्ज्ड एज ए? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रिएक्शन टू ब्रह्मनिज्म। जो ब्रह्मनिज्म पे दोनों के हैं वो सेम सिद्धांत है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म या फिर फर्स्ट तीर्थंकर? तीर्थंकर बोलते थे जैनियों के जो गुरु होते थे, ठीक है, उनको बोलते थे तीर्थंकर। तो फर्स्ट जो थे वो थे ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इनमें जो महावीर स्वामी हुए हैं वो बहुत ही फेमस और लास्ट तीर्थंकर रहे हैं जैनियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हु वाज द लास्ट और द 24th तीर्थंकर? 24th रहे हैं और लास्ट रहे हैं, ये कौन थे? महावीर जैन, ये आपने याद रखना है, महावीर जैन, ठीक है। विच डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म वाज एडेड बाय महावीरा? तो ये उन्होंने ऐड करा था सेलिवेसी, मतलब कि पूरी उम्र जो है अविवाहित रहना है, अविवाहित जीवन जीना है। तो महावीर जैन का आपको पता लग गया, महावीर जैन जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। द फेमस कोर्ट पोइट ऑफ अकबर वास? बीरबल, रहीम, तुलसीदास या फिर बैरम खान? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बीरबल। बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का सेनापति भी रहा है, और जब अकबर छोटा था तब बैरम खां की देख रेख में ही वो बड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, महावीरा वास वॉर इन 539 एट कुंडलग्राम एंड डाइट। कुंडलग्राम में उनकी जन्म हुआ था और डेथ कहाँ हुई थी उनकी? वो हुई थी पावापुरी। पावापुरी नहीं है, पावापुरी है, ठीक है, पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे है पावापुरी? ये नालंदा बिहार में है, ठीक है। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। कब फाउंड हुआ था बुद्धिज्म? वो हुआ था 528 में, ठीक है, 528 में गौतम बुद्धा। कहाँ पे गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी में। और उनको कहाँ ज्ञान मिला था? वो मिला था बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।